जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे
हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। आज के इस संध्याकालीन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय हम भगवान की शुद्ध भक्त और भगवान उनके भक्ति में कितने लीन हैं और उन्हें वर प्रदान करते हैं, यह आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हम पहले गुरु प्रणति गाएंगे, उसके बाद कथा को शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नाभान्वितं तं सदैवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
तो हम जैसे हमने कहा कि हम भगवान के शुद्ध भक्त उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार से हैं, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इनके दोनों के बीच ये संवाद हो रहा था। श्री श्री दाई गौरांग महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो ये श्लोक है, तुलसी कानन राधे ग्रह स यत् वातिष्ठते तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि नायां एयं किं करः। क्षमा करें, हमारे रोज के इसमें श्लोक वचन में नहीं आता है तो थोड़ा गड़बड़ है। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि हे राधिका, हे राधा रानी, जिसके घर में तुलसी वृंदावन है, तुलसी वन जो है, उसके घर को क्या कहते हैं? तीर्थ कहा जाता है। और उसके घर यमराज कभी भी, या क्षमा करें, यमदूत कभी भी प्रवेश नहीं करते। ये कौन इस श्लोक के द्वारा किनको कह रहे हैं? राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें जानना चाहिए कि ये तुलसी महारानी, आपने यहाँ पे ऑल्टर में देखा होगा, भगवान का जो अच्छा विग्रह है उसके बगल में रखा हुआ है, तुलसी गमले में है, उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाया गया है। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि तुलसी एक पौधा नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं, इस भौतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वो एक पौधा है, पर उसका वर्णन शास्त्रों में कहा गया है कि ये तुलसी विग्रह है। तो हमेशा हमें तुलसी की आराधना करनी चाहिए, तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में तुलसी वन वृंदावन का स्थापना करनी चाहिए और हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक तुलसी, मतलब जैसे अभी तो बहुत से मतलब कथाकार हैं, बहुत से ट्वीट्स आ रहे हैं कि तुलसी खाने से ये होता है, तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए, कि हम आगे जाके कैसे हमसे मतलब ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम आगे देखेंगे। तो तुलसी घर में होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तुलसी लेके आते हैं, एक पौधा रखते हैं और हम क्या करते हैं, अपने मन में जैसे आता है उसका पत्ता निकाल कर खा जाते हैं या उसे पानी देते हैं और उसकी सेवा करने की इच्छा रखते हैं। पर हमें वास्तविक तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए, यहाँ पर हम आगे विषय में आएगा तो बताएंगे कि बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं जो हमें हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। सीनियर डिवोटीज जो हैं मंदिर के, हम भी उनको प्रश्न करते हैं कि क्योंकि तुलसी का नियमित हमारे पास आना और उनकी सेवा करना होता रहता है, तो उसे किस तरह से हमें उसका मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने दिनचर्या में बता रहे हैं। तो यह श्लोक चैतन्य भागवत के आदि खंड में आता है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर विराजमान है नवद्वीप मायापुर में। उन्होंने अवतार धारण किया था एक भक्त रूप में, भक्त के रूप में वहाँ पर अवतरित हुए थे और वहाँ पर वो अपनी दिनचर्या के बारे में इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं।
गंगा जले विहार करे को तो अक्षम, ग्रहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तुलसी रे जले दिया प्रदक्षिणा करे, भोजन बसे न गिया बोलो हरि हरि। तो चैतन्य भागवत के आदि खंड में ये श्लोक आता है। तो इस श्लोक के द्वारा बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु उनकी दिनचर्या कैसी थी। गंगा जले विहार करे कतो अक्षण, वह नवदीप मायापुर में गंगा जी का वास है, तो वो नित्य नियमित गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। ऐसे भी बताया गया था, इसका भी एक कारण है, चैतन्य महाप्रभु गंगा तट पर ही अवतरित क्यों हुए। तो गंगा जी यमुना जी से थोड़ी सी रूठ गई थी, उनसे थोड़ा सा मतलब होता है ना, उनके पास है मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी खटास होती है, तो ऐसे होती थी। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके जल में क्रीड़ा किए थे, यमुना में क्रीड़ा किए थे ना वृंदावन में। तो गंगा जी को लगता था कि मैं अभागी हूं, तो कृष्ण जी भगवान स्वयं भगवान उनके यहाँ पे, तभी वो गंगा जी को एक आश्वासन देते हैं कि हम भी आएंगे आपके यहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए। तो ये भी एक कारण बताया जाता है कि वहां पर चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो गंगा जले विहार करे, मतलब वहां पर वो क्या कर रहे हैं, गंगा जल में रोज आकर लीला कर रहे हैं। को तो अक्षण, और ग्रहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन, गंगा जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, गंगा जी को आनंद प्राप्त करने के, प्रदान करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं। और फिर गंगा जल में स्नान करके वो वापस अपने घर आ रहे हैं और प्रभु श्री विष्णु पूजन, ग्रहे आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। तो वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं कि वास्तविक अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि हम सुबह उठते ही सुचिरभूत होके अपनी दिनचर्या को शुरू करनी चाहिए। पर अभी समय के अनुसार नहीं, माया के प्रभाव से, क्योंकि हम करना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं सुबह उठते ही चाय की आशा करते हैं या नाश्ता चाहिए, फिर सूरज सर पे आने के बाद नहाएंगे, उसके बाद फिर उनकी दिनचर्या शुरू हो जाए। पर यहाँ पर महाप्रभु अपने लीलाओं में बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए, सुचिरभूत होना चाहिए, और उसके बाद हम क्या करना चाहिए, नहीं, भगवान की आराधना करनी चाहिए, विष्णु पूजन, कृष्ण पूजा करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए, भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करके, उन्हें भोग दिखाकर ऐसे पूजा अर्चा करनी चाहिए। उसके बाद तीसरे लाइन में कहा गया है, तुलसी रे जले दिया प्रदक्षिणा करी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, तुलसी महारानी को जल अर्पण कर रहे हैं। जल अर्पण करने की भी एक पद्धति है। हम जैसे यहाँ पर सुबह हर रविवार को, यहाँ पे रोज ही होता है, पर हम सभी के लिए यहाँ पर हर रविवार को हम सुबह 6:30 बजे यहाँ पे मंगल आरती होती है, तो हम सभी को आमंत्रित करते हैं। तो हमारे आमंत्रण को बहुत से लोग मतलब सीरियस लेते हैं और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर जो भी प्रोग्राम होता है उसको देखते हैं। तो बहुत से भक्तों ने देखा होगा कि हम तुलसी को प्रदक्षिणा कर रहे हैं और जल अर्पण कर रहे हैं। तो कितना जल अर्पण कर रहे हैं, 1 चम्मच से 3 चम्मच हम तुलसी महारानी को अर्पण कर रहे हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी को हम जल अर्पण करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी जल अर्पण करना है तो हमने लोटा लिया और पूरा डाल दिया, क्योंकि तुलसी छोटे से गमले में होती है,
अगर भूमि पर हो तो ठीक है, थोड़ा ज्यादा पानी हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर गमले में होती है तो वो मिट्टी पूरी खराब हो जाती है और उसकी जड़ें सड़ने लगती है। तो ज्यादा भी जल नहीं देना चाहिए। हम यहाँ पर कम से कम 30-40 लोग होते हैं, सोचिए 3 चम्मच से पानी डाल रहे, कितना हो जाएगा? जितना चाहिए उतना उनको मिल जाएगा। तो तुलसी की सेवा भी इस तरह से करनी चाहिए कि तुलसी को जल देते समय भी हमें सोचना चाहिए, और तुलसी को जितना चाहिए उतना ही जल। ऐसे बताया गया है कि तुलसी को जल इतना, मतलब उसकी जो मिट्टी है वो इतनी ही, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 इंच ही भीगनी चाहिए, इतना जल देना चाहिए। और हफ्ते में एक बार पूरा जल भर के देना चाहिए ताकि वो अच्छे से उसमें रह सके और उसका पालन पोषण हो सके। तो यहाँ पर बता रहे हैं तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करें, और जल देने के बाद करना क्या है? प्रदक्षिणा करना है। हमें तुलसी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए? शास्त्रों में बताया है कि प्रदक्षिणा करने से हमारे इतने बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि तुलसी की प्रदक्षिणा करते समय भी एक श्लोक बोला जाता है। वो क्या है? यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणक्षन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ इस तरह से है, श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश होता है। तो क्या कहा गया है कि हम एक पद पर, हम 3 प्रदक्षिणा के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक पद, जब हम तुलसी महारानी की पदे पदे हम एक पद के जो प्रदक्षिणा करते हैं, उससे ब्रह्म हत्या समान पाप भी नष्ट हो जाता है। तो वास्तविक जीवन हम जी रहे हैं इस भौतिक जगत में, तो हम सोच सकते हैं हमसे कितने पाप हो रहे हैं। किचन में माताजियों से होता है, ऑफिस में या अपने व्यवहार में प्रभु जी से होता है, हम चलते फिरते हैं उस वक्त भी हमसे पाप होता है। कैसे? मैं अभी बोल रहा हूँ, उससे भी पाप हो रहे हैं, क्योंकि हवा में जो बैक्टीरिया है वो मेरे फूंक से वो भी मर रही है। हम जब जमीन पे चल रहे हैं तो पैरों के नीचे आकर चींटियां और अन्य जीव भी मर रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के नीचे आ रहे हैं। माताजी लोग किचन में स्प्रे मार रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, चूहों को मार रहे हैं। ये तो जीव को मार रहे हैं, हमको पता चल रहा है। पर एक बात ये भी है, जैसे हम गैस को क्या मारते हैं? लाइटर, और जैसे लाइटर से वो अग्नि प्रज्वलित होती है तो हवा में चलने वाले जीव मर जाते हैं। ये भी पाप है। हम खाली बर्तन में गर्म करने के लिए पानी डाल रहे हैं, वो खाली बर्तन में जितनी हवा है उसमें भी जीव है, वो भी मर रहे हैं, पानी में डूबकर मर रहे हैं। पानी पी रहे हैं, पानी के साथ हम कितने जीव अपने, इतना क्यों, हम जो भी खा रहे हैं, कभी तीखा खाते हैं, कभी खट्टा खाते हैं, तो हमारे अंदर के जो भी जीव है पेट के अंदर वो भी मर जाते हैं। तो बचा क्या है पाप करने के लिए? तो इसीलिए कहा गया है कि हम जो भी प्रसाद बनाते हैं घर में, तो इस पाप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस तरह से तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करके, तुलसी महारानी की सेवा करके, और वो तुलसी भगवान को अर्पण करके। और ऐसा कहा गया है कि हम जब भी यहाँ पर बताते हैं कि अद्वैत आचार्य द्वारा लिखित तुलसी वर्णन अर्चना महिमा में बताते हैं कि हम किस तरह से तुलसी महारानी को जानना चाहिए।
जैसे तुलसी महारानी है एक देवी जो भगवान को अति प्रिय है। वृंदाय वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशव, केशव को प्रिय है। यहाँ पर वो भी श्लोक है, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रिया। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हम जब तुलसी आरती गाते हैं उसके पहले ये प्रणाम करते हैं। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तो वो क्या करती है? कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। तो यहाँ पर इस पुस्तक में बताया गया है कि जब भी हम कुछ भी बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान को कब स्वीकार करते हैं? जब हम उसमें तुलसी दल रख देते हैं। अगर बिना तुलसी के हम अगर भगवान को भोग लगा रहे हैं, ये भगवान उसको स्वीकार नहीं है। स्वीकार क्या, उसको देखते भी नहीं है। क्योंकि ऐसे बताया गया है कि तुलसी महारानी भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान ने उनको वर दिया है कि इस भौतिक जगत में आप पूजनीय होगी, मतलब आपको घर घर में पूजा जाएगा। इसीलिए दिवाली के समय हम देखते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह करते हैं ना, उसकी एक कथा अलग है। उनको भगवान स्वीकारते हैं पत्नी के रूप में, क्योंकि भगवान के द्वारा ही उनके पति का वध होता है। तो ये कथा है। तो बताया जाता है कि तुलसी महारानी इतनी श्रेष्ठ है। और तुलसी, ऐसे इसमें बताया गया है कि तुलसी किनको चढ़ाई जाती है? तुलसी अर्पण किनको करनी है? विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, नरसिंह भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को क्यों? क्योंकि वो बस एक भक्त रूप में अवतरित हुए हैं, हालांकि वो कौन है? भगवान है। तो उनको वह अर्पण की जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ आगे बताते हैं कि भगवान का तुलसी पत्र भगवान के चरणों में रखने से हमारे अनन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है मंजिरी, जो तुलसी महारानी के ऊपर जो फूल आते हैं, देखा है आपने? यहाँ पर आए हैं तो ये फूल आते हैं ना, वो अगर भगवान के सर पर, भगवान के माथे पर रखकर हम अगर उनकी पूजा करते हैं, जैसे गोवर्धन के ऊपर या शालिग्राम शिला के ऊपर रखकर हम उनकी पूजा करते हैं। वास्तविक देखा जाए कि चैतन्य लीला में हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य जब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर धरती पर बुलाने के लिए उन्होंने कड़ी प्रार्थना की। कैसे की थी? शालिग्राम के ऊपर मंजिरी को अर्पण करके। तो देखिए, शालिग्राम के ऊपर मंजिरी अर्पण करने के बाद भगवान यहाँ पर स्वयं अवतरित हुए। तो अगर हम भगवान के माथे पर तुलसी मंजिरी को अर्पण करके अगर भगवान की आराधना करते हैं तो पहले तो क्या होता था कि भगवान को सुवर्ण मुद्राएं अर्पण की जाती थी। अब यहाँ पर सुवर्ण मुद्राएं नहीं है, स्टील की मुद्राएं हैं। वो भी ज्यादा चल नहीं रही है, और वो देने से या कहाँ गिरी तो किस कोई उठाता भी नहीं है, इतना मोल हो गया उसको। तो ऐसे बताया गया है कि अगर हम मंजरी को भगवान के माथे के ऊपर अर्पण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो कोटि सुवर्ण मुद्रा की राशि हम भगवान को अर्पण करने के बराबर है।
यहाँ पर बताते हैं। और पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान जनार्दन जी के सेवा में अगर हम तुलसी मंजीरी अर्पण करते हैं तो हमें कभी भी पुनर्जन्म नहीं प्राप्त होता। चाहिए पुनर्जन्म? किनको चाहिए? बोलेंगे प्रभु जी पुनर्जन्म क्या, अभी तो आए हैं, जीने दो, क्यों मार रहे हैं ना। पर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि एक चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक चक्र है। क्या होता है? मनुष्य जन्म लेता है और फिर से यहाँ पर उसके जितने दिन, जितने सांसें भगवान ने दी है, उसकी वो सांसें खत्म होने के बाद फिर से वो मृत्यु होता है। और उसके बाद किनको पता है उसके बाद क्या होता है? पता नहीं। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम इस भौतिक जगत में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं। और भगवान को भूलकर हम क्या कर रहे हैं? ये हमारी गलती नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ है कि हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है। पर अभी यहाँ पर जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली है। अभी उन्हें ज्ञात हुआ है कि हमें वास्तविक क्या करना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे? कृष्ण भक्ति को प्रारंभ करेंगे। और कैसे करेंगे? भगवान को भोग लगाकर, भगवान की सेवा करके, भगवान को तुलसी अर्पण करके, इस तरह से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ऐसे सेवा करने से क्या हो जाएगा? हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा और हम जो भी भौतिक जगत की जितनी भी विधाएं हैं उसे पार करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भगवान जनार्दन को तुलसी मंजरी अर्पण करता है तो वह पुनः माता के गर्भ में नहीं आता है। उसे गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं, वो भगवत धाम चला जाता है। और जब भी कोई व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है तो वह वापस इस धरातल पर नहीं आता। और आगे हम कैसे कर सकते हैं भगवत धाम की प्राप्ति? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करके और तुलसी की पूजा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोज प्रार्थना करते हैं तुलसी आरती के द्वारा। क्या प्रार्थना करते हैं? विलास जय दियोबा नयने रिभो सदा जुगलू परासी। क्या कह रहे हैं हम? मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। तो क्या होगा? हम भगवत धाम को जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को हम अपने समक्ष को पाएंगे। पर कैसे? इसके लिए पहले हमें क्या करना है? हृदय परिवर्तन करना है। और किस तरह से कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अपने जीवन में उतार कर
हम अपने हृदय का शुद्धिकरण करके क्या कर सकते हैं, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागरूक कर सकते हैं और हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम कर सकते हैं। आगे श्री हरि भक्ति सदोदय ग्रंथ में यमराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये बहुत से अलग अलग श्लोकों में बताया गया है। मैं समय की पाबंदी है तो उसका डायरेक्ट अनुवाद बता रहा हूं। जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्तों का स्पर्श भी करता है तो उसके पास मेरे दूत कभी नहीं आते। तो हम समझेंगे कि कल से हम क्या करेंगे, तुलसी के पत्ते को स्पर्श करेंगे। ऐसे होगा क्या? नहीं। हमारा तुलसी महारानी के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि हम उसे एक साधारण वृक्ष नहीं, वो एक साक्षात देवी के रूप में, भगवान की प्रिया है इसके रूप में हम उसको भजेंगे और उसका स्पर्श करेंगे, तभी यह संभव है। और कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़ के जाता है, मतलब अंतिम समय उसका अंतिम संस्कार हो रहा है और उसके शरीर को तुलसी चंदन का लेप लगाया हो तो उसके पास भी यमदूत नहीं आते हैं, वह भी भगवत धाम को प्राप्त करता है। अभी संभव नहीं है कि तुलसी लेप लगाने का। हम देखते हैं जैसे व्यक्ति या मतलब चला जाता है इस भौतिक जगत से, तो हम क्या करते हैं, तुलसी पत्र उसके मुख में रखकर हम सब लोग जल को अर्पण करते हैं। इसकी वजह यही है कि इस भौतिक जगत में रहकर व्यक्ति ने जो भी पाप कार्य किए हैं उसे नष्ट करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। पर हमें यह सोचना चाहिए कि हम पूरी जिंदगी भर हमने भगवान का नाम नहीं लिया है, भगवान की सेवा के बारे में नहीं सोचा है, तो क्या हमें यह अवसर प्राप्त हो सकता है? हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है कि तुलसी क्या है, तुलसी का महत्व ही नहीं जाना है, तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए हमें जीते जी तुलसी महारानी का जो महत्व है, उनका जो भी लीलाएं हैं उनका श्रवण करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे भी अनगिनत पुण्यों की प्राप्ति होती है और वो भगवत भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। और इस कथा को वो सुनकर दूसरों को बताता है, उसका भी फल अनगिनत होता है। तो यहाँ पर एक कथा आती है, आगे और एक है कि हम भगवान के मतलब तुलसी को कंठी माला के रूप में धारण कर सकते हैं, कंठी माला को धारण कर सकते हैं और हम तुलसी की आराधना कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर क्षमा करें, यहाँ पर जो भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ किसी के मन को ठेस लग सकती है, पर यह शास्त्रों में दिया गया वो उदाहरण है। हर बार बताया जाता है कि तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है। जैसे हम देखते हैं कॉलोनी में या गलियों में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है, तब क्या हो जाता है, वहाँ का कोई व्यक्ति म्युनिसिपालिटी में फोन लगाता है या वहाँ पर एक अर्जी दे देता है कि यहाँ पे आवारा कुत्ते बहुत से हैं और क्या करो, उनको पकड़ के लेके जाओ।
म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं और कुत्तों को गाड़ी में भर के लेके जाते हैं, और वह किन कुत्तों को पकड़ते हैं? जिसके गले में पट्टा नहीं है उसी कुत्ते को पकड़ के वो गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं, और जिसके गले में पट्टा है, बेल्ट है, उसे वो पकड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पट्टा पहनाने वाला कोई मालिक है, मतलब इस कुत्ते का कोई मालिक है, इसीलिए उसे पकड़ते नहीं, उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका उदाहरण ऐसे दिया जाता है कि यमराज कह रहे हैं कि जिसके गले में तुलसी माला है और वो विष्णु भक्त है, उसके पास मेरे दूतों को जाने की अनुमति नहीं है। उसके पास कभी भी मेरे दूत नहीं जाए, ऐसे बताया गया है। मतलब जिसके गले में तुलसी माला है वो कौन है? विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, उसका क्या है? मालिक है। तो यमदूत बता रहे हैं, यहाँ पर यमराज बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता उसे हो सकता है हमारे यमदूत लेकर आ सकते हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि आपके गले में घंटी माला है ना, बहुत सुंदर दिखती है, मेरी भी इच्छा है तुलसी माला धारण करने की, पर इसके लिए कुछ नियम हैं और इस नियमों को पालन करके ही हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि इनके प्रमुख 4 नियम हैं। पहला है मांसाहार सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है शराब नहीं पीनी चाहिए, नशापान। मांसाहार में यह भी आता है प्याज और लहसुन, ये तामसिक और उग्र होने के कारण हम उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। तीसरा है अवैध स्त्री पुरुष संग, जिससे हमारे में सूची नहीं होती है और उसके हमेशा विचार क्या होते हैं? घृणित कार्यों वाले होते हैं, इसीलिए यह भी वर्जित किया गया है। और उसके पश्चात और एक है जुआ, सट्टा, इसे भी नहीं खेलना चाहिए या उसका हमारे जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हम जब मतलब देखा जाए तो जो भी यह 4 कार्य करता है वह व्यक्ति स्थिर नहीं होता, कभी भी जिंदगी में सुख को प्राप्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसका मन भटकता रहता है। तो कंठी माला धारण करने के लिए हमारे यहाँ पर मतलब पूछने आते हैं तो उनको हम ये बताते हैं, क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया है और ऐसे करने से हम कृष्ण प्रेम को अच्छे से मतलब जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता है जो कृष्ण प्रीत्यर्थ नहीं है। जैसे कि बताया गया है, कंठी माला धारण करके हम जब स्नान करते हैं तो कोटि तीर्थों का जल हम अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। जब तुलसी को वो जल स्पर्श होकर हमारे शरीर पे आता है तो कोटि तीर्थों का जल हमारे शरीर पे आ रहा है। और कंठी माला होने के कारण हम ऐसा कोई भी अन्न है जो भगवान को बिना ऑफर किए और जो भी दूषित है उसको हम ग्रहण नहीं करते। तो यह कहा गया है। उसके पश्चात बताया गया है कि तुलसी महारानी को भोग में हम अर्पण करते हैं तो किस तरह से अर्पण करना चाहिए। तो भगवान को हम अर्पण करते हैं तुलसी महारानी को। बहुत से भक्तों के घर में ये सेवा होती है भगवान को भोग अर्पण करने की। उसके पश्चात हम भगवान को भोग जब वापस भगवान की कृपा प्राप्त होने के बाद उसको हम लेते हैं और बर्तनों में उसको पुनः मिक्स कर देते हैं ताकि घर के परिवार जितने भी है सबको प्रसाद का
सेवन हो। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी तुलसी दल या तुलसी मंजरी या तुलसी के लकड़ियाँ हम भगवान के भोग में अर्पण किए हैं उसको पहले निकाल कर बाजू में रखना चाहिए, ताकि जो भी अन्न बच जाता है हम उसको क्या करते हैं, पुनः गर्म करते हैं। तब तुलसी पत्र को हम क्या करेंगे, उबालेंगे। तो ये है सेवा अपराध। यहाँ पर अपराध के बारे में भी बताया गया है। और जो मंजरी है वो क्या है, शास्त्र में बताया गया है कि जो मंजरी है वो तुलसी महारानी के नाखून के रूप में बताया गया है। उसे बहुत से भक्त पूछते हैं कि मंजरी को कब तोड़ना चाहिए। वैसे मंजरी को तोड़ना चाहिए, इसकी वजह भी है कि मंजरी अगर हम नहीं तोड़ते हैं तो तुलसी महारानी को उसके फूलों को बनाने के लिए, फुलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति को देना पड़ता है। तब हम देखते हैं कि जब मंजरी आती है, फूल जाती है, फिर वो सूख जाती है, तब नीचे से तुलसी वृंदावन क्या होता रहता है, सूखने लगता है। उसके पत्ते ज्यादा से ज्यादा झड़ने लग जाते हैं, ताकि वहां पर उनको पूरी शक्ति उस मंजरी को देनी पड़ती है। तो उसे जब वो हरी हो जाती है और उसके छोटे छोटे फूल आते हैं, जैसे पर्पल कलर के, जामुन कलर के जैसे फूल आते हैं, जो जामुन को हम खोलने के बाद अंदर जो कलर होता है उस टाइप के उसमें फूल आते हैं, बारीक बारीक फूल आते हैं। उसी समय उनको निकालना चाहिए ताकि तुलसी हरी भरी रह सके और उस मंजरी को हम भगवान के भोग में अर्पण कर सकते हैं। और गीली हुई पत्तियां, सड़ी हुई पत्तियां, कीड़े लगे हुई पत्तियां जैसे गल गई हैं, ऐसे पत्तियां हम भोग में डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि वो तुलसी महारानी है। ऐसे बताया गया है कि हम क्या करते हैं, भगवान को अर्पण करना है, भगवान को खुश करना है, तो हम क्या करते हैं, जो तुलसी के नोक, जो जहां पर नाखून आने वाले होते हैं वहां की तुलसी तोड़ के हम भगवान को अर्पण करते। क्यों? हरी भरी, अरे वाह फ्रेश है। तो हम नहीं, हमें हमेशा तुलसी की जो थोड़ी सी लाल या पीली होती है पत्तियां, उनको ही निकालना चाहिए और वो अर्पण करनी चाहिए। और कैसे निकालना है? एक हाथ से उस डंडी को पकड़ना है और धीरे से पत्ती को निकालना है। मैंने शुरू में बताया था कि बहुत लोग इसका दवाई में उपयोग करते हैं। खांसी हो गई, डाल दो काढ़े में, उबालो, ये ले लो, एक गिलास पानी ले लो, उसको इतना उबालो कि वो आधा हो जाए, उसके बाद में पी लो, खांसी गायब। यह करना चाहिए। खांसी के लिए दवाएं बहुत है, तुलसी को ही क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि तुलसी महारानी का महत्व क्या है, और ये भी हम अपराध करते हैं। राह चलते समय हम तुलसी दिखती है तो आपको पता है, सुना है हमने कि तुलसी मुंह में रखने से क्या होता है, मुखा क्या कहते हैं, जैसे हम प्रसाद लेने के बाद क्या करते हैं, सौंफ खाते हैं ना, तो सांस में से तुलसी की सुगंध आएगी, या तुलसी खाने से गला साफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जाते जाते तोड़ के खा जाते हैं। नहीं, यह भी एक अपराध है। ऐसे बताया गया है कि तुलसी की छांव, शड़ो, उसके ऊपर पैर रखने के बाद ही अपराध होता है। तो हमें सोचना चाहिए कि तुलसी को कहाँ रखना है। मतलब शास्त्र ने तुलसी को इतना महत्व दिया है। बहुत से अपराध हैं, हम उसको ऐसे मतलब जाते जाते अगर हमारा शरीर या हमारे कपड़े का स्पर्श भी होता है तो भी अपराध होता है। तब हमें तुलसी को जल डालने के समय, हम जल अर्पण करते हैं, तभी हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे जल डालना है, उनको प्रणाम कैसे करना है, उनकी प्रदक्षिणा कैसी करनी है, उनकी सेवा किस तरह से हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी को एक पौधा नहीं समझना चाहिए। तो
आगे तुलसी का महत्व बताया गया है। समय कम है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बताता हूँ। एक बार नारद मुनि भगवान के दरबार में आते हैं और आप सभी को पता है कि 16,108 उनके रानियां हैं। नारद मुनि आते हैं सत्यभामा के पास। ऐसे कहा गया है कि जहां पर भी भगवान है, भगवान की कथा है, वहां पर क्या हो रहे हैं, उनके शुद्ध भक्त उपस्थित है। जहां राम कथा है वहां पर हनुमान जी है, ऐसे बताया गया है। तो वो अब प्रकट होते हैं। अभी यहाँ पर भगवान की कथा चल रही है, हम उस स्तर पे नहीं है, भगवान को नहीं दे सकते। अगर देखते तो क्या हो जाता, प्रभु एक सेल्फी ले लो। जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है तो सर 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 एक सेल्फी, ताकि हमको दुनिया को बताना है। क्या बताना है कि हम इस सेलिब्रिटी के साथ, क्या हुआ, शाम को आपको घर ही आना है, सुबह आपको काम को जाना है, वो अपना कमाता है। तो यह भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। हमें बस कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, तुलसी सेवा में मग्न रहना चाहिए, ताकि यह मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो जहाँ कथा होती है, जहाँ भगवान है, वहां पर शुद्ध भक्त है। नारद मुनि वहां पर आते हैं और सत्यभामा के कक्ष में चले जाते हैं और सत्यभामा को बताते हैं क्या कर रहे हैं, मतलब हालचाल पूछते हैं ना, कैसे हो, क्या वो सब होता है। उसके बाद में सत्यभामा को पूछते हैं, बोलते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो आपसे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम। वो भ्रम में आ जाते हैं, क्योंकि महर्षि नारद हैं, वो बता रहे हैं और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि महर्षि कुछ उपाय बताओ। तब वो बोलते हैं कि आप क्या करो, आपके पास जितना भी धन है, जो भी है, उसको दान में दे दो। और जो भी भक्त भगवान के नाम से कोई दान देता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि मैं दान देने के बाद भगवान कैसे खुश होंगे। तो एक उपाय है, क्या कर सकते हो, आप भगवान को ही मुझे दान दे दो। मुझे वैसे भी एक असिस्टेंट की, एक सेवक की जरूरत है, आप भगवान को ही दे दो। आप इसमें इसका गलत अर्थ ना निकालें, हम बाद में बताएंगे। तो भगवान को ही दान दे दो। और भगवान अपने कष्ट में बैठे हैं और सत्यभामा बोलते हैं हाथ में जल लेके, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया, दे दिया। भगवान बोलते हैं हरि ये क्या कर रही हो, मुझे पूछे बगैर आपने दान दिया है। वो सत्यभामा बोलती है कि देखो विप्र है, वैष्णव मतलब ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के बात को हम टाल नहीं सकते। उन्होंने दान मांगा, हमने दे दिया। भगवान कहते हैं ठीक है, अब क्या करें, दान में दिया है तो नारद मुनि के साथ जाना है। वो चले जाते हैं और जाते रहते हैं और ये सस्पेंस है नारद मुनि और सत्यभामा के बीच। तब सत्यभामा जोर से पुकारती है, रुकिए रुकिए नारद मुनि रुकिए, आप मुझे क्या कीजिए, कृष्ण जी को वापस दीजिए। मैं आपको क्या करती हूँ, इसके बदले धन देती हूँ, क्योंकि आप पहले कह रहे थे कि आपको धन की आवश्यकता है, तो मैं धन दे दूंगी, सुवर्ण मतलब जो भी आभूषण है वो दे दूंगी, तो आप मुझे क्या करोगे, भगवान को वापस दे दोगे। तब कहते हैं कि देखो आपने कृष्ण को तो मुझे दिया है, तो अभी क्या करना होगा, कृष्ण के उनका जितना भी भार है उतना ही मुझे आभूषण और धन देना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, तुला मंगवाना है। क्या है, तराजू, बड़ा तराजू, तुला भार। सबको कथा पता होगी, बताने की आवश्यकता नहीं है, पर भी हम यहाँ पर एक भक्त का जो भी महत्व है वो बताने के लिए ये कथा बता रहे हैं। तो तुला ला जाए, वो लेके आ जाते हैं और बोलते हैं, सत्यभामा बोलती है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पिताजी के पास बहुत धन, तो सब मैं लाके दे सकती हूँ। तब उनके पास जितना धन था वो लाकर एक पर डे में क्या है, भगवान श्री कृष्ण जी है, और एक में क्या किया जा रहा है, सब आभूषण, सोने के आभूषण है वो सब लाके डाले जा रहे हैं, डाल रहे हैं, पूरा धन खत्म हो गया।
पूरे आभूषण खत्म हो गए सत्य मामा के महल से। सब जितना भी धन का खोज था पूरा खाली हो गया। भगवान श्री कृष्ण उठ नहीं रहे। तब वो कहती हैं कि अभी 107 रानियां बाकी हैं और वो क्या है, मेरी बहन जैसी हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा धन वो भी लाके दे। वो सबको बताती हैं कि आप धन लाके दे दो। पूरा 16,108 महलों का धन पूरा लाकर उस तराजू में रखा गया। पर क्या हुआ, भगवान उठे नहीं। और यह सब लीला रुक्मिणी वहां रहकर देख रही है। और सत्यभामा थक गई। अभी हल पूछ रही है रुक्मिणी जी से कि क्या किया जाए। तब रुक्मिणी जी बोलती है, मैं जो बोलूंगी वो करोगी। तो अब कुछ मार्ग ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं कर लूंगी, मेरी बात सुनोगी। तो जाओ, हमारे महल के सामने तुलसी वृंदावन है, उसकी एक पत्ती लेकर आओ, एक पत्र लेके आओ और उस परडे में रख दो। तब वो वहां पर रखा जाता है और रखते ही क्या हो जाता है, धड़ाम से भगवान श्री कृष्ण ऊपर आ जाते हैं और जितना भी सोना रखा हुआ तराजू है वो नीचे चला जाता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर हम अपने जीवन भर की कमाई भी भगवान के ऊपर अर्पण करते हैं, धनम देहि पुत्रम देहि, अच्छी पत्नी, अच्छी नौकरी, इसके पीछे अगर हम लगते हैं, सब कुछ कमाने के पीछे लगते हैं, तो हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। बस भगवान की अच्छे से भक्ति करें और भगवान को तुलसी अर्पण करें। इसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान आपकी धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सच्चे मन से, पूरे भाव से अगर एक तुलसी दल भी कोई मुझे अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पुष्प, एक फूल भी अगर पूरे मन से, पूरे प्रेम से अगर मुझे कोई अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर एक फल भी अगर हम भगवान को अर्पण करते हैं मन से, प्रेम से, तो भी वो स्वीकार करते हैं। और ये सब कुछ नहीं है और हम थोड़ा सा जल भी भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भी वह स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, हम कौन से पोस्ट पर हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये नहीं देखते। भगवान सिर्फ यही देखते हैं कि उनके भक्ति को पाने का हमारा भाव कैसा है, यही देखते हैं। और इसे पाने के लिए हमें हमेशा भक्तों के संग में आना चाहिए और हमेशा महाप्रभु ने प्रदान किया हुआ एक मंत्र है, महामंत्र, इति षोडश नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। सर्व वेदों का दृष्टांत है कि इस कलियुग का जो कली कल्मष नाशनम, कला को नाश करने वाला एक ही नाम है, इति षोडश, 16 अक्षरी नाम है। वो कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र को हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में उतार कर हम भगवान की भक्ति करके हम क्या कर सकते हैं? एक वैष्णव अच्छे भक्त बन सकते हैं और भगवान के
प्रेमामयी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और हम भगवान के पुनः धाम जा सकते हैं। वैसे बहुत सी लीलाएं हैं, पर हम समय कम होने के कारण बता नहीं पाए, तो हम इसी के संबंधित जो भी आगे वाली कथाएं हैं अगले समय पर हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। मेरे वजह से किसी का मन दुखा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, ताकि मैंने पीछे एक ऐसे मतलब कठिन वचन बोले जिससे बहुत से भक्तों को दुख लगा होगा, पर इसे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान के जो ग्रंथों में ये वर्णित है, बताया गया है, इसे हमें बताना पड़ता है। तो आप ऐसे ही आते रहिएगा, भगवान के भक्तों के संग में रहिएगा, भगवान के दर्शन करते रहिएगा, उनकी सेवा करते रहिएगा। यही हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम हमारे इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण।